हम सबों के पास 5 इंद्रियां पाई जाती हैं और वो इंद्रियां हैं देखना, सुनना, टच करना जिसे हम कहते हैं छूना, सूंघना और टेस्ट करना या स्वाद चखना। ये 5 इंद्रियां हमारे पास हैं और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा हम पूरी दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। ये तो हुई शारीरिक 5 इंद्रियां जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक ये इंद्रियां बहुत ज़रूरी हैं। और विशेष करके जो आँख की जो इंद्री है जिसके द्वारा हम देखते हैं, देखने से हम बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं अपने जीवन में और देखने का आनंद भी अलग होता है। और इस प्रकार से चाहे कोई भी इंद्री क्यों ना हो, चाहे देखना हो, सुनना हो, अनुभव करना हो, छूना हो या सुगंध हो या फिर स्वाद चखना, ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण पाई जाती है। ठीक है, आज मैं आपके सामने शारीरिक इंद्रियों के बारे में नहीं लेकिन आत्मिक इंद्रियों के बारे में बात करना मांगता हूँ। ठीक है, और ये आत्मिक इंद्रियां भी कुछ इसी प्रकार से है जो आत्मिक रीति से हम देखते हैं, आत्मिक रीति से हम सुनते हैं, आत्मिक रीति से हम टच करते हैं, फीलिंग होता है, अनुभव होता है, आत्मिक रीति से हम सुगंध होता है और फिर उसके बाद आत्मिक रीति से हम स्वाद भी चख सकते हैं। तो क्यों ना हम शुरू करें देखने से। देखना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसके द्वारा हम कई चीज़ों को जानते हैं, सीखते हैं और अनुभव करते हैं। लेकिन आत्मिक रीति से हमें परमेश्वर को विश्वास के द्वारा देखना। आपको शायद याद होगा जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो थोमा जो था, जो कि हमारे भारतवर्ष भी आया था प्रचार करने के लिए, उसने कहा कि भाई तुम लोग चेले लोग विश्वास करते हो कि हाँ यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जब तक अपनी आँखों से न देख लूँ, अनुभव ना कर लूँ, शारीरिक रीति से अपनी उंगली उसके घाव में न डालूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह उस रूम में आए और वहाँ पर उन्होंने थॉमस से कहा इधर आओ और देखो कि क्या मैं वही हूँ या नहीं। और उसने थॉमस को बुलाया। थॉमस ने जैसे ही देखा प्रभु यीशु मसीह को तो वो गिर पड़ा और उसने कहा मेरे प्रभु, मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, और उसने विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद कहा कि थोमा, तुमने तो देख करके मुझे विश्वास किया, मुझ पर विश्वास किया, लेकिन धन्य है भाई जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी विश्वास करते हैं। आज आप और मैं उसी कैटेगरी में आते हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास के द्वारा आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। हम धन्य हैं एक प्रकार से। और इस प्रकार से जब हम आत्मिक आंखों से देखते हैं विश्वास के द्वारा, तो हम जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, क्योंकि उसने हमारी आत्मिक आंखें खोली। जी हाँ, हमारी आंखें आत्मिक रीति से उसने खोली जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उद्धार के लिए बहुत ज़रूरी, मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ लेता हूँ। प्रेरितों के काम और उसका 26 अध्याय और 18 पद। प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और 18 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। ये प्रार्थना है कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं और हम परमेश्वर को आत्मिक रीति से विश्वास के द्वारा देख सकें। एक और पद मैं आपके पढ़ना मांगता हूँ, और भजन संहिता उसका 119 अध्याय।
भजन संहिता 119 और उसका 18 पद, 119 और उसका 18 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, मेरी आंखें खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल कि मैं तेरी वचन की अद्भुत बातें देख सकूं। ये एक प्रार्थना है जो आप कर सकते हैं वचन पढ़ने से पहले, बाइबल पढ़ने से पहले आप ये कर सकते हैं कि प्रभु तू मेरी आत्मिक आंखें खोल कि मैं तेरे वचन को, तेरी गहराई को, वचन की गहराई को मैं देख सकूं। भजन संहिता उसका 19 अध्याय और 8 पद। भजन संहिता उसका 19 अध्याय और 8 पद। क्या लिखा हुआ है? यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो आत्मिक ज्ञान आपको आता है। तो हम देखते हैं कि आत्मिक देखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है हम सबों के लिए। और दूसरा कुरिन्थियों 4:6, इसके साथ ही मैं ये भी पढ़ना मांगता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हम अंधकार से ज्योति में आए, और ज्योति कब देखते हैं? जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। तो प्रियो, हम आत्मिक रीति से विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को देखें, उसको समझें, हमारी मन की आंखें खुली रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सुनने की बात हम कर रहे हैं, बात यहाँ पर सुनने वाली है। अच्छा, तो चलिए, हियर द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 10 अध्याय 27 पद। यूहन्ना उसका 10 अध्याय और 27 पद। क्या लिखा हुआ है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आपको और मुझको किसके पीछे चलना है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। मुझे उसकी आवाज़ को सुनना, उसकी आवाज़ को पहचानना है। यीशु मसीह के हम भेड़े हैं, करेक्ट? और जब हम यीशु मसीह की भेड़े हैं तो हम उस जो हमारा चरवाहा है उसके पीछे हम चले, उसकी आवाज़ को पहचाने, उसके वचनों को पहचाने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक गहन जगह ग्रहण कर सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम कब उसकी आवाज़ को सुनेंगे? जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो वचन मैंने कहा जब तुम उसे पढ़ोगे तो वो तुमसे बातें करेगा और तुम मेरे पीछे चलोगे। रोमियो उसका 10 अध्याय और 17 पद। रोमियो उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद में लिखा हुआ है, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कहने का मतलब, जितना हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे उतना हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, उतना हम प्रभु को जानेंगे व्यक्तिगत रूप से। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ वचन को सुनना ही काफ़ी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना ही काफ़ी नहीं है, उस पर चलना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लिखा हुआ है याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 22 से 25 पद। क्या लिखा हुआ है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह दर्पण में देखता है और फिर वैसे ही अपने आप को देख करके चला जाता है और भूल जाता कि वो कैसा था।
ठीक उसी प्रकार से बाइबल जो है परमेश्वर का दर्पण है हमारे लिए, आपके लिए, विश्वासियों के लिए। अगर हम उसकी आवाज़ को सुनना है तो उसकी आवाज़ को मानना भी है, ये बहुत ज़रूरी है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसकी आवाज़ को सुनना और उसको मानना भी ज़रूरी है। हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमने सुनने की बात कर दी, अब हम छूने की बात करते हैं, अनुभव की बात करते हैं, फीलिंग की बात करते हैं, है ना। और इसमें हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी सब दर्द को जानता है। उसने हमें छुआ है। कैसे छुआ है? हमारे दर्द, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारे जितने भी ताड़ना होती है, वो खुद इस प्रकार की चीज़ों से होकर गया है ताकि वो हमको जाने, ताकि हम उसको जाने, उसको फील करें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय। इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय क्या लिखा हुआ है जरा देख लेते हैं। इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और 15वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने रखना मांगता हूँ, और वो ये है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। तो भी क्या है? निष्पाप निकला। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे फीलिंग्स को जानता है, हमें टच किया है, यहाँ पर आकर के हमें छुआ है, हमारे पेन को जानता है। उसी प्रकार से हम भी उसको छू सकते हैं और उसको हम अनुभव कर सकते। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन पर मनन करने के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा। ये चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर को छू सकते हैं। उसके अनुग्रह का जो सिंहासन है प्रार्थना के द्वारा टच कर सकते हैं, आराधना के द्वारा, वचन मनन के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और उस पर से उन पापों से हट करके परमेश्वर के पास आते हैं तो हम उसको छूते हैं। ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, हमने देखा कि किस प्रकार से आत्मिक दृष्टि या आत्मिक देखना होता है। दूसरी बात हमने देखा कि किस प्रकार से आत्मिक आवाज़ को हम सुने अपने कानों से, आवाज़ आत्मिक रीति से। तीसरी बात, किस प्रकार से हम परमेश्वर को टच कर सकते हैं, परमेश्वर को छू सकते हैं, किस प्रकार की हम अपनी भावनाओं को परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, चौथी बात हम देखते हैं, चौथी आत्मिक इंद्री, और वो है स्मेलिंग या गंध, जिसे हम अपने नाक से सूंघते हैं, है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर आप कभी ट्रेन में गए हैं या बस में गए हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो कभी कभी बहुत बुरी बदबू आती, किसी चीज़ की सड़ने की बदबू आती है। शायद कोई जानवर अगर मर गया हो आसपास और वहाँ से बस या ट्रेन गुजरती है तो बहुत बुरी बदबू आती है, जिसे हम दुर्गंध कहते हैं। लेकिन अच्छी सुगंध भी होती है। जब कोई खूब इत्र लगा करके आता है तो खूब सुगंध भी आती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दुर्गंध भी है और सुगंध भी है। हमें सुगंध की बात करनी है। देखिए, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 15 और 16 हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 15 और 16 पद देख लेते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है ना, आत्मिक सुगंध। कितनों के लिए, 16वां पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं, कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, दुर्गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त सुगंध है। इन बातों के योग्य कौन है? सो 2 चीजें हैं। दुर्गंध वो है जब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं,
है ना। बहुत दुख की बात है कि लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं, बल्कि जो अगर वचन को सुनाता है उसी के पीछे पड़ जाते हैं। आप जानते हैं, कभी कभी मारते हैं, कभी परेशान करते हैं, परिवार वालों को चर्च तोड़ देते हैं, कई जगह पर यातनाएं हो रही हैं। ये एक दुर्गंध की बात है ना। सुगंध क्या है? जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, अरे वाह, सुगंध की बात आ गई, बड़ी खुशी की बात है। ये एक प्रकार का आत्मिक सुगंध है। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, और वो ये है कि हम और आप एक सुगंध के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, सुगंध के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमारा काम अच्छा है, हम अच्छी तरह से रहते हैं, दूसरे लोगों की सहायता करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, अन्य जातियों के बीच में ज्योति के समान रहते हैं, तो ये क्या है? ये नॉन क्रिश्चियन के लिए, अन्य जातियों के लिए ये क्या है? सुगंध है। जी हाँ। और जब वो बात करेंगे, अरे वाह, ये हमारे जो पड़ोसी हैं, विश्वासी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और सच में वो प्रभु को प्यार करते, ये क्या है? एक प्रकार का उनके लिए हम सुगंध है। लेकिन अगर हम गलत काम करते हैं, या हमारी बोलचाल बहुत गाली गलौज से भरी पड़ी है, या फिर हम ठीक तरह से दूसरों से व्यवहार नहीं करते हैं, तू तड़ाक वाली बात करते हैं, मतलब ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं लोगों के साथ, हमारा अपना परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे ये क्या विश्वासी है, क्या अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं? ये तो दुर्गंध वाली बात हुई। वो आपसे मिलना भी पसंद नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि दुर्गंध है ना। लेकिन हमें और आपको क्या लाना है? सुगंध लाना है। अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने विचारों से, अपने दैनिक दिनचर्या के कामों से अपने घर को साफ रखना है, बातचीत में प्रेम से बात करना है, आप करके बात करना है ना, प्लीज़ करके, कृपया करके, धन्यवाद, ये कुछ अच्छे शब्द हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरों के लिए सुगंध का कारण बन सकते हैं। चलिए हम आखिर में आते हैं, और वो है टेस्ट, आत्मिक टेस्ट, आत्मिक स्वाद, आत्मिक चखना, जिसे हम कहते हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं, जब आप एप्पल खाते हैं, मीठा एप्पल, सेब, कितना अच्छा लगता है, बड़ा टेस्टी होता है ना। और भी खाएं, या अच्छा कोई खाना खाते हैं तो स्वाद अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से आपको और मुझको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए एक अच्छा खाना खाना है, और वो अच्छा खाना क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, बाइबल, जो आपके पास है, हमारे पास है, उसको हमें अपने जीवन में खाना है, पीना है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 2 पद, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 2 पद लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उनके द्वारा उद्धार पाने के लिए क्या हो जाओ? बढ़ते जाओ। बच्चों, नए जन्मे बच्चों के समान क्या करो? आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करो, खाना और पीना आत्मिक दूध। ये क्या है आत्मिक दूध? परमेश्वर का वचन, उसको हमें खाना है। परमेश्वर यही कहता है ना। और जब हम उसको खाने का मतलब मैं बताऊं, खाने का मतलब ये नहीं कि पूड़िया बना के खा लिया, ये मतलब नहीं है। खाने का मतलब है उसके वचन को पढ़ना, उसके वचन को याद करना, परमेश्वर के वचन पर मनन करना, मंथन करना, चिंतन करना, सोचना। ये क्या कर रहे हैं हम? वचन को खा रहे हैं, ताकि हमारा आत्मिक जीवन कैसा हो? हेल्दी हो, स्वस्थ हो। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आप चखिए और देखिए कि परमेश्वर और उसका वचन कितना चोखा है। मैं आपके लिए और कुछ पदों को पढ़ना मांगता हूँ वचन के बारे में। लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 119 अध्याय और 103। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 103 पद। क्या लिखा हुआ है? मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 103 में, तेरे वचन
मुझको कैसे मीठे लगते हैं, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। टेस्ट, परमेश्वर का वचन कैसा है? टेस्टी है, मीठा है, हमारे जीवनों में काम करता है, जीवन को बदल देता है। ये हमारा आत्मिक भोजन है और उसको हमें हर समय जब भी मौका मिलता है हम टेस्ट करें। भजन संहिता 1 में बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा के वचन से प्रसन्न रहता और उसके वचन पर रात दिन ध्यान करता है, मनन करता है, सोचता है, मंथन करता है। क्या लिखा हुआ है मेरे बारे में, क्या लिखा हुआ, मैं कैसे प्रभु में और बढ़ूं, इस प्रकार की बात है। फिर क्या लिखा है, उसका रिजल्ट क्या है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है? सफल होता है। आप सफल होना मांगते हैं, आप हेल्दी रहना मांगते हैं, परमेश्वर के वचन को खाइए, पढ़िए, मनन करिए। एक बहुत अच्छा पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। ये है प्रभु का खाना, प्रभु के लिए प्रभु के वचन को खाना। अंत में मैं एक पद पढ़ना मांगता हूँ, भजन संहिता 34:8। भजन संहिता उसका 34 और 8 पद। क्या लिखा हुआ है जरा देख लेते हैं। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मेरे प्रियो, आज हमने देखा आत्मिक रीति से कैसे हमारी आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए, कैसे हमारी आत्मिक कान होने चाहिए परमेश्वर के वचन के लिए, कैसे हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं प्रभु को समर्पित हो, हम उसको छुए आत्मिक रीति से, कैसे हम सुगंधित बने और कैसे हम प्रभु के जो भोजन है उसको टेस्ट करें, उसका वचन हमारे जीवनों में। आइए हम ऐसे ही 5 इंद्रियों का, आत्मिक इंद्रियों का महत्वपूर्ण अपने जीवन में समझ सके। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।